खट्टर सरकार मेवात की ब्रजमंडल यात्रा में फेल थी, है और रहेगी, क्योंकि उसी सरकार की वजह से हमारी यात्रा के ऊपर आतंकी हमला हुआ है। वह कोई पत्थरबाजी आगजनी नहीं, केवल आतंकी हमला था, षड्यंत्र कर लाखों लोगों को घेर कर मारने का था, जिसमें हमारे महादेव का आशीर्वाद था, जिसमें हमारी बहन बेटियों को बचाने में हम लोग सफल हुए। 1200 से ज्यादा जिहादियों ने जिन्होंने पत्थरबाजी की थी उन सबके मकानों को गिरा दिया गया। अमरनाथ भी बंद कर दो, मथुरा की भी यात्रा बंद कर दो और समस्त ज्योतिर्लिंगों को भी बंद कर दो। अगर हमारे सावन के महीनों को आकर तुम लोग जिहादी हरकत करोगे तो उसका जवाब अगर सरकारें नहीं देगी तो सुनिश्चित फिर हिंदू करेगा। हम लोग बनाएंगे कट्टर हिंदुओं की फौज, उतारेंगे भारत के अंदर। आज तुम तस्वीरें जयंतियों पर पूज रहे हो, लेकिन याद रखना तुम लोगों को पूजने के लिए तुम्हारी संतानों में वो पुरुषार्थ नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग नपुंसक हो और तुम्हारे बच्चे भी नपुंसक हो जाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत के अंदर जब भी कोई भी घटना ऐसी होती है तो देश के उन शांति प्रियों को एक संदेश जाता है और वो पूरी बढ़ चढ़कर अपने समाज में किसी के साथ कुछ भी हो जाए वो लोग इंटरनल शुरू हो जाते हैं उनकी मदद करने। लेकिन आज आवश्यकता है देश के नौजवानों और मेरे देश के कट्टर सनातनियों, क्योंकि मेवात की यात्रा केवल मेवात के रह रहे हिंदुओं के ऊपर नहीं थी, मेवात की यात्रा में सम्मिलित पूरे देश से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, दूर दूर से तुम्हारे ही घरों के बच्चे गए थे जल अभिषेक करने। और उस जल अभिषेक के दौरान हमारे कुछ भाई शहीद हुए, जिनमें एक अभिषेक राजपूत, नीरज भाई जो कि एक होमगार्ड थे हमारे हरियाणा के अंदर, गुरसेवक होमगार्ड, प्रदीप शर्मा, शक्ति सिंह, अनेक ऐसे लोग जिनके अभी तक सरकारों ने नाम तक सामने नहीं आने दिए। आप सब लोगों से एक ही निवेदन है, 1 रुपए का भी सामर्थ्य है तो भाइयों भेजना होगा आपको, क्योंकि मरने वाले और मारने वालों में फर्क दिखाने का समय आ गया। उन्होंने मार के दिखाया और तुम हमारे जो वीर गति को प्राप्त हुए जितने भी भाई, उनके परिवार को जीने का और एक उसका सहारा बनकर दिखाने का कार्य अपने 1 रुपए के योगदान से करके दिखाना है। और याद रखना, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि अगर आज तुमने वीडियो शेयर नहीं करी तो याद रखना आने वाले समय में ये वही जिहादी हैं जो कल मेवात में थे, कल बंगाल में थे और म्यांमार से लेके दिल्ली से लेके हर जगह लगातार जो अपने मजहब के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आज तुम लोगों ने आंखें नहीं खोली ना हिंदुओं, तो याद रखना तुम्हारे घर पर इनके आने पर तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक तो हम भी, अगर तुम लोग हमारा साथ नहीं दोगे तो हो सकता है कि हम भी कहीं ना कहीं शहीद हो जाएंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं है, यह हमारे होल परिवार की जिम्मेदारी है कि वहां पर शहीद होने वाला एक एक बच्चा 125 करोड़ हिंदुओं का है। अगर 1-1 रुपए की भी मदद करोगे तो इन परिवारों तक आपकी सहायता पहुंचेगी, इस चीज की जिम्मेदारी है। और उन परिवारों तक यह संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी है कि आज के समय में जो धर्म युद्ध अघोषित छेड़ रखा है इन जिहादियों ने, तो इस धर्म युद्ध के अंदर हिस्सा लेने वाला प्रत्येक सनातनी अकेला नहीं है। यह सिद्ध करने का समय आप लोगों का है, अब साथ आपका चाहिए। हम तो लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और लड़ते लड़ते एक दिन अपने पीढ़ी के लिए कुछ करके भी जाएंगे, लेकिन समय आपके लिए है। रमेश जी, हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संघीय मुख्यमंत्री है, तो काहे ना इनके मतलब जो गुनाहगार है उन लोगों को पकड़ कर सजा दिया जा रहा है? देखिए, गुनहगारों को कानूनन विधि विधान के अनुसार आज भी एक सजा दी गई है, ठीक है। 2 को एनकाउंटर दिया गया और 1200 से ज्यादा जिहादियों ने जिन्होंने पत्थरबाजी की थी उन सबके मकानों को गिरा दिया गया। ये कानून अपना काम करेगा। जिहादी जो टारगेट कर रहे थे हम लोगों को, उनके लिए साफ संदेश है भारत के 125 करोड़ हिंदुओं की तरफ से, सुधर जाओ, कायदे में आ जाओ, अन्यथा आने वाला समय भारत के अंदर करवट ले रहा है, क्योंकि तुम्हारे ही कृत हैं जो तुम अपने कृतों को छुपाने का कार्य कर रहे हो, और छुपाकर जो चुप्पी रख लेते हो यही तुम्हारे लिए सर्वनाश का कारण बनेगा। मदद की अपील तो उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिन लोगों ने एक ही रात में अपने धंधे
और उद्योग धंधे सब चौपट कर दिए, इनकी दुकानों को आग लगा दी। देखिए, आज में आर्थिक रूप से देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिहादियों के द्वारा, दंगाइयों के द्वारा जितना भी नुकसान जान माल तक का किया गया है, उसके लिए ही हम लोग ये QR कोड लाए हैं। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिंदुओं आपको ये स्कैन करके 1 रुपया सिर्फ बोल रहा हूं, नहीं है क्षमता 1000 की मत करना, लेकिन 1 रुपए की औकात मेरे देश का हिंदू रखता है तो कर देना 125 करोड़ हिंदुओं, क्योंकि बात हमारे बच्चों की नहीं, आने वाली पीढ़ी की है। क्योंकि अगर ऐसे ही हमारी यात्राओं पर हमले होते रहे तो याद रखना, मैं तो एक ही बात कहूंगा, फिर उसके बाद अमरनाथ भी बंद कर दो, मथुरा की भी यात्रा बंद कर दो और समस्त ज्योतिर्लिंगों को भी बंद कर दो। क्योंकि अगर हमारे को सुरक्षा देना सरकारों का कार्य नहीं है, ऐसा खट्टर साहब ने कहा कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, तो हम भी कहते हैं तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने भाइयों को एक करेंगे और अपनी सुरक्षा का जिम्मा हम खुद अपने परिवार को दे के ही रहेंगे। क्योंकि अगर सरकारें पीछे हटेंगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है, संविधान में अधिकार है। हम अपने बच्चों की रक्षा के लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आने पर अपने धर्म के अनुसार हम शस्त्र भी उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। यह ऐलान है हमारा, यह ऐलान है और हिंदुओं तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। अगर आज हमारे देश के अंदर हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? अरे जल अभिषेक महादेव का करने गए थे सावन के पवित्र महीने में, जो लोग अतीक अहमद के मरने पर और दुआइयां देते थे किसकी? रमजान के महीनों की। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या तुम्हारे रमजान के महीने पाक हैं और हमारे सावन के महीने तुम्हारे लिए जिहाद का रास्ता है? अगर हमारे सावन के महीनों को आकर तुम लोग जिहादी हरकत करोगे तो उसका जवाब अगर सरकारें नहीं देगी तो सुनिश्चित फिर हिंदू करेगा, और हिंदू फिर देने के लिए तैयार है और दे के रहेगा। सरकार तो काम कर रही है ना, आप लोग क्यों अपने हाथ में अस्त्र लेने की बात? सरकार काम कर रही है तो वो अपना करे, हिंदू अपना काम स्वयं करेगा। क्योंकि हिंदुओं को दोयम दर्जे की नागरिकता देने वाले जितने नेता हैं, अगर आज मेरी आवाज सुन रहे हो आपके माध्यम से, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भारत के हिंदुओं को दोयम दर्जे की नागरिकता से बाहर निकालो। अगर भारत में संविधान है और सबका अधिकार एक है तो सबको समान अधिकार के साथ में लाओ और भारत के अंदर जल्द से जल्द UCC लागू करो। क्योंकि भारत के अंदर संविधान सबके लिए समानता का अधिकार रखता है और ताकत देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिहादियों को विक्टिम बनाकर और पत्थर मारने के उनको सर्टिफिकेट दिया जाए और मरने वाले, शहीद होने वाले हमारे परिवारों के बच्चे होंगे, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुओं, अंतिम बार आपसे कह रहा हूं, अगर 1000 नहीं है मत करना, लेकिन 1 रुपए का योगदान जरूर करना। क्योंकि 125 करोड़ हो, दिखाओ ताकत अपनी, 1 रुपए की भी ताकत। क्योंकि जरूरत इन परिवारों को आज तुम्हारी है, क्योंकि इन परिवारों से ही ये भी बच्चा गया था। अगर तुम बच्चे नहीं भेज रहे हो तो 1 रुपए का योगदान भेजो, इन परिवारों के पास पहुंचाना है। जय श्री राम, भारत माता की जय। सवाल लीजिए कि क्या आपके खट्टर सरकार और संघी सरकार जो इस दंगा में जो पीड़ित लोग हैं, जो शहीद हो गए हैं, क्या उनको कुछ राहत पहुंचाया है आपके? देखिए, कोई राहत नहीं पहुंचाया। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं हिंदुओं की सरकार क्या सरकार? देखिए, भगवा सरकार। ये आप कह रहे हैं मीडिया होके कि हिंदुओं की सरकार, सरकार कभी हिंदुओं की नहीं होती है, सरकार सबकी होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, खट्टर सरकार मेवात की ब्रजमंडल यात्रा में फेल थी, है और रहेगी। क्योंकि उसी सरकार की वजह से हमारी यात्रा के ऊपर आतंकी हमला हुआ है। जो लोग बैठ के सोचते हैं ना कि वहां पर पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है, अरे मूर्खो, मेरे देश के हिंदुओं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। वह कोई पत्थरबाजी, आगजनी नहीं, केवल आतंकी हमला था। षड्यंत्र कर कर लाखों लोगों को घेर कर मारने का था, जिसमें हमारे महादेव का आशीर्वाद था, जिसमें हमारी बहन बेटियों को बचाने में हम लोग सफल हुए। सरकारें तो फेल थी साहब, कैसी बात करते हो। 6 बजे से पहले तो कोई प्रशासन भी नजर नहीं आया, और जो था वो अपनी खुद जान बचाकर भाग रहा था। आज देश के अंदर हिंदुओं तुम्हारी जरूरत है। आज हम ऐलान कर रहे हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले जितने भी लोग हैं, अगर सरकारें कानून बनाकर रोकने का काम नहीं करेंगी तो हम लोग बनाएंगे कट्टर हिंदुओं की फौज, उतारेंगे भारत के अंदर, और जो जो भारत के अंदर हमारे धर्म को, हमारे को ठेस पहुंचाएगा उनको जवाब देने का काम करेंगे। फिर वो चाहे शस्त्र से हो, चाहे बल से हो, चाहे शास्त्र से हो, और चाहे फिर लोकतंत्र के अधिकार यानी वोट से हो, फिर वो तय करना हमारा काम है। क्योंकि सरकारों को चुनने का काम हमारा है, सरकारें हमें नहीं चुन सकती हैं। सरकारों का काम
काम हमें है सुरक्षा देना, और हमारा काम है कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उसके जीवन के लिए हमें निर्धारित करना कैसा भविष्य हो। लेकिन ये जिहादी आक्रांताओं का भविष्य नहीं। विरासत में हिंदू राष्ट्र देना है। हिंदुओं याद रखना, विरासत में हिंदू राष्ट्र देना है जिस पर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी। और याद रखना, इसी गर्व को आगे पहुंचाना। बहुत हुआ महाराणा प्रताप शिवाजी की तस्वीरों पर हार चढ़ाना बंद करो, जयंतियों पर। अरे महाराणा प्रताप शिवाजी के युद्ध के और उस बल को स्वीकार करो हिंदुओं, क्योंकि आज तुम तस्वीरें जयंतियों पर पूज रहे हो, लेकिन याद रखना, तुम लोगों को पूजने के लिए तुम्हारी संतानों में वो पुरुषार्थ नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग नपुंसक हो और तुम्हारे बच्चे भी नपुंसक हो जाएंगे। तो याद रखो, शिवाजी को पढ़ना है और उसके बाद उनके जैसा बनना है, महाराणा प्रताप बनना है। स्वाभिमान से समझौता नहीं करना है। देश के अंदर हिंदुओं का स्वाभिमान अमर था, अमर है और रहेगा, और कोई सरकारें उनको झुका नहीं सकती है। ये भारत का संकल्प है, क्योंकि आने वाली विरासत हम लोग हिंदू राष्ट्र दे के ही जाएंगे।